हेडिंग डालिए बच्चों, एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड inside a capillary tube. स्टूडेंट्स, हेडिंग डालना है हमें आज के इस सेशन में, एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब। बच्चों, लेट मी रिमाइंड यू, ये जो पर्टिकुलर डेरिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक पहुंचने के लिए, मतलब फाइनल फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए हमारे पास टोटल दो तरीके होते हैं। First method is by using the concept of pressure difference. Okay, and students, second way is by using the concept of forces. मैं आपको याद दिला देता हूं बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने आपको ये प्रेशर डिफरेंस का कॉन्सेप्ट यूज करवा के डेरिवेशन करवाया था। एंड स्टूडेंट्स, फॉर्मूला कैसा दिखता है जरा बताइए पारस सर को। H इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा द होल अपॉन रो आर जी। बच्चों, H का फॉर्मूला 2t cos थीटा द होल अपॉन रो आर जी, इसको हम डिराइव कर चुके हैं, but by using the concept of pressure difference in our last session. Alright? अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें जो दूसरा तरीका है वो फॉर्मूला तक पहुंचने का, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट्स बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस, उसे यूज करना है। बच्चों, आपको समझा एग्जैक्टली इन दिस सेशन हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस यूज करके एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब का डेरिवेशन करने वाले हैं। फॉर्मूला तो वही मिलने वाला है ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि दोनों मेथड सही है, बट आज दूसरा तरीका यानी हम लोग यूज करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। हेडिंग क्लियर है स्टूडेंट? सो हमें क्या डिराइव करना है बच्चों? एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस। मतलब हमें डिराइव करना है बच्चों H का फॉर्मूला, H is equals to 2t cos theta the whole upon रो आर जी। स्टूडेंट्स, H का फॉर्मूला H is equals to 2t cos theta the whole upon रो आर जी। स्टूडेंट्स, H का मतलब हुआ यहाँ पर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। H बच्चों, rise of liquid inside the capillary tube, capital T surface tension, theta angle of contact, rho denotes density of the liquid जो capillary tube में rise हो रहा है, small r is radius of the capillary tube, and बच्चों small g acceleration due to gravity, ये वही है जिसका वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो चलिए हेडिंग डाल दिया है आपने, रेडी हो जाइए बच्चों एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का पढ़ाई करने के लिए। चलिए, स्टूडेंट्स, आपने हेडिंग ध्यान से देखा? मैंने हेडिंग में क्लियरली आपको राइज लिखवाया है, मतलब हम वाटर कंसीडर कर सकते हैं एज अ लिक्विड। कैन वी टेक मर्क्यूरी? ऑब्वियसली नो। स्टूडेंट्स, हमने हमारे कैपिलरी एक्शन के सेशन में अच्छे से पढ़ा है,
मर्क्यूरी जैसा लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करता है वो तो फॉल करने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। एंड हमने हेडिंग डाला है स्टूडेंट्स राइज, मतलब हम पर्पसली ऐसा लिक्विड कंसीडर करेंगे जो राइज कर सके इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। वाटर चलेगा चलेगा, केरोसिन चलेगा चलेगा, मर्क्यूरी चलेगा नहीं चलेगा। But I think students, water is one of the most common liquid, so water लेना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। Alright, so ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक कैपिलरी ट्यूब कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बाहर हम एक ऐसा लिक्विड कंसीडर कर रहे हैं जो राइज करने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। बच्चों, लेट्स से वाटर, when water comes in contact with solid it moves slightly above ना बेटा, that's why the shape is slightly concave in nature, right। यहाँ तो जो लिक्विड है जो वाटर है वो फ्लैट है, बट when थोड़ा इसे एक्यूरेट कर देता हूँ बच्चों में, ये लीजिए वाटर यानी लिक्विड यहाँ पर तो फ्लैट है, but when it comes in contact with solid it moves slightly above, alright। सो ये लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग फटाफट 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 लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं। ये लीजिए बच्चों, फटाफट 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 हम लिक्विड कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बच्चों, हमने कौन सा लिक्विड कंसीडर किया है यहाँ पे, वाटर या फिर मर्क्यूरी। सो वाटर इज द आंसर बच्चों, सही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो लिक्विड है वो राइज करना चाहिए इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। वाटर चलेगा, मर्क्यूरी नहीं चलेगा, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसे राइज होता हुआ दिखा देते हैं। चेक करिए स्टूडेंट्स, लिक्विड का लेवल होना चाहिए था यहाँ, बट है कंपैरेटिवली ऊपर, और सही तो है ना बच्चों, क्योंकि जो लिक्विड है वो राइज कर रहा है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो चलिए डायग्राम में स्टूडेंट्स हम आपको H दिखा देते हैं। लिक्विड जहां होना चाहिए था एंड जहां पे लिक्विड है, इन दोनों में जो डिफरेंस है इसी को तो बच्चों हम कहते हैं H। स्टूडेंट्स, H का मतलब होता है राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, समझे बच्चों। ये H का मतलब होता है राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, जिसका हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करने आए हैं आज, राइट। ओके, सो सबसे पहले स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं। कैपिलरी ट्यूब इज अ वेरी थिन ग्लास ट्यूब विच इज ओपन एट बोथ द एंड्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्सेस दिखाना, रेजोल्यूशन करना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बिकॉज काफी छोटा कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर होता है बच्चों, ठीक है। सो आप एक काम कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप इसी पर्टिकुलर व्यू को मैग्नीफाई कर लीजिए अपने रेफरेंस के लिए। आपको यहीं पे सारे फोर्सेस दिखाने हैं, मुझे ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं चाहता हूं कि मेरे लेक्चर में आप क्लियरली सब कुछ अच्छे से समझ जाए बच्चों, राइट। सो मैं व्यू को बच्चा लोग सिर्फ मैग्नीफाई यहां करवा देता हूं आपको। एक्चुअल डायग्राम तो आपके सामने है ही, ठीक है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, व्यू को हमने थोड़ा सा मैग्नीफाई कर लिया, मैग्नीफाइड व्यू ऑफ दिस कैपिलरी ट्यूब, ऑलराइट। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लीजिए, ये लिक्विड का फ्री सरफेस हुआ, ठीक है। लेट मी रिमाइंड यू स्टूडेंट्स, द सरफेस ऑफ द लिक्विड in contact with air is called as free surface of the liquid. If you want, मैं यहाँ पर आपको लिक्विड रिप्रेजेंट करवा देता हूँ बच्चा लोग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम our first responsibility is to draw force due to surface tension।
दूसरा कलर लेने को ट्राई करते हैं बच्चों। मैंने कहा स्टूडेंट्स, in this particular diagram our first responsibility is to draw force due to surface tension। ये लीजिए स्टूडेंट्स, force due to surface tension is always tangential to the free surface of the liquid। You can draw over here also students, force due to surface tension। बच्चों एक काम कर लेते हैं, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को हम लोग एफ टी से डिनोट कर लेते हैं, सो दैट आपको क्लियरली समझे, अच्छे से याद रहे दैट ये एफ टी का मतलब होगा force due to surface tension, force due to surface tension, force due to surface tension, this has to be tangential to the free surface of the liquid। okay? अभी स्टूडेंट्स एक काम कर लेते हैं हम लोग, यही डायग्राम में हम यहाँ पे दिखा देते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। स्टूडेंट्स लेट मी रिमाइंड यू द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। हमने आई थिंक हमारे 2 लेक्चर पहले के सेशन में पढ़ा था। द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन, पहले प्लीज एंगल ऑफ कांटेक्ट ध्यान से सुन लो, फिर ये डायग्राम पे आ जाओ बेटा। The angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact beta। right, चेक कर लेते हैं डायग्राम में, वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों। This is tangent only na to the free surface of the liquid, right? So students, the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid, measured inside the liquid बच्चा लोग is called as angle of contact which is denoted by theta। ये देखिए बच्चों, ये आ गया एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। वाटर है स्टूडेंट्स, ये वैसा लिक्विड है जो सॉलिड को वेट कर सकता है, ये राइज करने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो थीटा कैसा होगा बच्चों, अक्यूट होगा या फिर ऑब्ट्यूस होगा? अक्यूट होगा स्टूडेंट्स, इट विल बी लेस देन 90 डिग्री। सही तो है आपका डायग्राम? यस। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, जैसे आपने एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां दिखाया, अब सिमिलरली स्टूडेंट्स यहां पे भी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखा सकते थे। लेट मी रिमाइंड यू, बट आई थिंक ये लास्ट टाइम होगा तो आपके लिए अच्छा है। बच्चा लोग, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन, the angle between the tangent drawn to the free surface of the liquid and the surface of the solid at the point of contact measured inside the liquid is called as angle of contact denoted by theta, acute angle। okay, so this is the 2D diagram of your capillary tube। बच्चों आपने force due to surface tension represent कर दिया, आपने उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट भी ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, आप लोगों के लिए आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल का यहाँ पे ज्योमेट्री का नॉलेज यूज करना है। ये लीजिए स्टूडेंट्स, इफ दिस इज थीटा दिस शुड आल्सो बी थीटा, इजंट इट? चेक करो बच्चों, ये दोनों एंगल कैसे है? These are actually vertically opposite angles। so ये अगर थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा ना बेटा। check this, if this angle is theta, इसके सामने वाला बच्चों ये वाला एंगल भी तो थीटा ही होगा ना। कैसे स्टूडेंट्स? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ही तो है ये दोनों। अब ध्यान से मेरी बात सुनना बच्चों, ये मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल क्यों यूज कर रहा था? Because over here I need to resolve this force due to surface tension into two mutually perpendicular components, that means in terms of cos theta and sin theta।
हेडिंग देखो बच्चों और एक बार ध्यान से, expression for rise of liquid inside a capillary tube by using the concept of forces. concept of forces बच्चों आपको यहाँ resolution of forces का concept यूज करना है। मतलब ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है स्टूडेंट्स, इसे आपको रिजॉल्व करना है into two mutually perpendicular components, that is in terms of cos theta and sin theta. अच्छा, 11th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स बच्चों हम जब रेजोल्यूशन करते हैं तो हम एक स्टेटमेंट को काफी सीरियसली लेते हैं। When you resolve बेटा, जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा, वही तो यहाँ भी करना है आपको बच्चा लोग। जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा, जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा। चेक कर लेते हैं बच्चों। आई थिंक रेड यूज करना अच्छा रहेगा आपके लिए, विजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा लोग। यस, सो स्टूडेंट्स इफ दिस इज एफ टी यानी फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सो स्टूडेंट्स this one is vertical component of Ft and this one is horizontal component of Ft. I think अभी आपको समझेगा that यहाँ पे हमारे पारस सर इसको मैग्नीफाई क्यों कर रहे थे। बेटा बहुत सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करने हैं ना, छोटे से साइज में इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, राइट। सिमिलरली स्टूडेंट्स ये जो Ft है इसे भी आप रिजॉल्व कर लीजिए इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये है वर्टिकल कंपोनेंट, ये है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स अभी मैं थीटा के साथ काम कर सकता हूँ। वो रूल क्या यूज करना है स्टूडेंट्स हमें, जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा। दिस इज बच्चा लोग Ft, सो वर्टिकल कंपोनेंट के पास थीटा है बच्चों। सो वर्टिकल कंपोनेंट बनने वाला है स्टूडेंट्स यहाँ पर f cos theta, right? And this horizontal component students will be f sin theta. Okay, यहाँ पे ट्राई करिए स्टूडेंट, सिंपल है ना, दिस इज Ft। सो स्टूडेंट्स रूल फॉलो करिए, जिसके पास थीटा उसके पास cos थीटा। सो ये वर्टिकल कंपोनेंट होगा स्टूडेंट्स आपके लिए f cos थीटा and this horizontal component will be f sin theta. डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट्स। आई थिंक जो सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था वो आपने कर लिया है बच्चों। Ft क्या होता है स्टूडेंट्स, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, आपने उसको रिजॉल्व किया into two mutually perpendicular components, that means in terms of cos theta and sin theta. but यहाँ होगा क्या स्टूडेंट्स, क्या आपको f cos theta and f sin theta दोनों कंसीडर करना पड़ेगा आगे जाके? so my answer is no. students check this f sin theta is towards left and this f sin theta is towards right. अब ये तो ऐसी बात हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल देयर आर टू फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो अपोजिट है। सो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स आने वाला है वो होगा 0। वेरी इजी बच्चों, ध्यान से सुनिए ना। These are total two forces which are equal in their magnitude. They are opposite in their direction. So इन दोनों का जो आपको resultant force मिलने वाला है वो होने वाला है 0. So बच्चा लोग resultant force क्या मिला आपको along horizontal direction 0. अब concept की बात आने जा रही है students. Throughout on the free surface of the liquid over here आपको मिलने वाले हैं n number of forces जिनका कंपोनेंट एक होगा f sin थीटा। बट बच्चों होगा क्या, मैं आपको ड्रॉ करके विजुअलाइज कराता हूँ बच्चों। ये देखिए, दिस इज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, सर्कुलर होगा ना बेटा, पूरा कांटेक्ट बनेगा।
ऑन द वॉल ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो बच्चों ये लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको कंपोनेंट मिलने वाले हैं जिनका फॉर्मूला होने वाला है f sin theta. Mind you students, the resultant of this all forces will be 0. ये f sin theta है तो यहाँ पे भी f sin theta होगा बच्चों। एक f sin theta यहाँ पे है, ठीक सामने एक f sin theta होगा, but overall the resultant will be 0. बच्चों ये लीजिए, this is a free surface of the liquid, ठीक है। बहुत बार आपको f sin theta, देखिए f sin theta, 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 f sin theta दिखने वाला है, बट माइंड यू स्टूडेंट्स, एक f sin theta यहाँ पे है तो दूसरा f sin theta ठीक उसके सामने होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। एक f sin theta इस तरफ जा रहा है तो दूसरा f sin theta बिल्कुल उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो बच्चों क्या होने वाला है। जितने भी f sin theta डायग्राम में होने वाले हैं सभी एक दूसरे को कैंसल कर लेंगे एंड आपको नेट रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल फोर्स मिलने वाला है 0। नाउ व्हाट अबाउट वर्टिकल कंपोनेंट, क्या वो भी कैंसल हो जाएगा? ऑब्वियसली नो स्टूडेंट्स, दिस f sin theta, sorry, this f cos theta vertically upward. What about this f cos theta vertically upward? Vertically upward, vertically upward, इसका मतलब समझे स्टूडेंट्स, ये जो f cos theta है वो सभी मिलके, सभी f cos theta मिलके जो लिक्विड का वेट है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब उसे बैलेंस करना वाला है। और एक बार कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, f cos theta vertically upward, f cos theta vertically upward, तो बच्चों ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का वो कैंसल नहीं होगा, वो जो f cos theta होगा स्टूडेंट्स वो लिक्विड के वेट को बैलेंस करेगा। और एक बार ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से सुनिए बच्चों, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, सो स्टूडेंट्स हम एक काम कर सकते हैं, अभी हमने फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन को बाय द वे FT लिखा था ना, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए एंड विल जस्ट स्टिक टू आवर बेसिक्स, हम लोग भी FT ले लेंगे स्टूडेंट्स। सो सिंपली F को बच्चों मैं FT से रिप्लेस कर रहा हूं, वही है बच्चों, FT का मतलब होगा फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। स्टूडेंट्स FT मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, बच्चों FT मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, हमने ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है विच इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, हमने उसे रिजॉल्व कर लिया है into two mutually perpendicular components, that is in terms of cos theta and sin theta. इतना ठीक है स्टूडेंट्स, but have you noticed one thing carefully students? FT sin theta left, FT sin theta right, मतलब ये तो दो फोर्सेस हो गए स्टूडेंट्स along horizontal direction जिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है एंड जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। That means the resultant horizontal force will be equals to 0. ठीक है। By the way student, this is a 2D diagram, हमने सिर्फ FT sin theta दो बार दिखाया है, but if you go for a 3-dimensional figure over here, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स, आपको n number of FT sin theta forces मिलेंगे। Let's say this is that फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड जो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब में है बच्चों, ये वाला या फिर ये वाला, जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। दिस इज स्टूडेंट्स फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऑलराइट। आपको मिलेगा f sin theta, f sin theta, f sin theta, f sin, f sin, f sin, f sin, f sin, f sin, आपको मिलने वाला है बच्चों n नंबर ऑफ टाइम्स f sin theta। बट माइंड यू एक f sin theta इस तरफ है, सो दूसरा f sin थीटा ठीक उसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एक f sin थीटा इस तरफ है तो दूसरा f sin थीटा ठीक उसके सामने इन अपोजिट डायरेक्शन। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स
कि जितने भी F sin थीटा आपको मिलने वाले हैं उन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो होगा 0। ऑलराइट, सो जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स थे स्टूडेंट्स उनका रिजल्टेंट आपको 0 मिल गया। नाउ वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट ऑन ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ Ft बच्चों। That means Ft cos theta, Ft cos theta. So students ये दोनों जो Ft cos theta हमने दिखाया है ये दोनों है इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आपको मिलेगा वो होगा अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। एंड स्टूडेंट्स इसका सिंपल सा मतलब ये निकल के आता है that Ft cos theta, Ft cos theta balances the weight of the liquid inside the capillary tube. बच्चों, this Ft cos theta is the force due to surface tension which balances the weight of the liquid inside the capillary tube. ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें जस्ट जो भी अब तक हमने हमारे सरफेस टेंशन के लेक्चर्स में पढ़ाई किया है उसे यूज करना है। बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से सुनना प्लीज। डू वी नीड टू एलिमिनेट कॉस थीटा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट में कॉस थीटा है ना बच्चों, ठीक है। बट डू वी नीड टू एलिमिनेट Ft? ऑब्वियसली यस। Students, let me remind you in our first lecture of surface tension हमने आपको surface tension T का बेसिक फॉर्मूला बताया था स्टूडेंट्स, याद है? T is equals to F by L. Let me remind you even the definition of surface tension, उससे शायद मुझे लगता है आपको फॉर्मूला रिकलेक्ट करने में आसानी होगी। The force per unit length acting at right angles on either side of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid is called as surface tension. Let me repeat this bachcho. The force per unit length acting at right angles on either side of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid is called as surface tension. ये हुआ बच्चों बेसिक फॉर्मूला ऑफ योर सरफेस टेंशन T is equals to F upon L। ठीक है स्टूडेंट्स, ये T का मतलब क्या होगा? सरफेस टेंशन। यूजुअली वी यूज F टू डिनोट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, राइट? बट यहाँ पे हमारे डेरिवेशन में बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आपको खुद ही समझेगा दैट हमें F नहीं Ft लिखना पड़ेगा। सो लेट मी रिप्लेस बच्चों F बाय Ft। Ft का मतलब हुआ यहाँ पे बच्चों फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है बच्चों, मैंने क्या कहा आपसे? Ft स्टूडेंट्स, आप सही है। Ft मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ओवर हियर Ft बच्चों। एंड यूजुअली हम यूज करते हैं L, बट आई थिंक ओवर हियर वी कैन यूज LC। फर्स्ट लेक्चर याद करना पड़ेगा बच्चा लोग। LC, L फॉर लेंथ, C फॉर कॉन्टैक्ट। सो LC का मतलब हुआ स्टूडेंट्स length in contact between the solid surface and the free surface of the liquid. So ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है बच्चों। फर्स्ट सेशन में जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, उसी में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर देने हैं, दैट्स इट। सो T denotes surface tension, Ft force due to surface tension, Ft बच्चों force due to surface tension। Lc का मतलब होगा बच्चों length in contact between the solid surface and the free surface of the liquid। ठीक है, अभी आप बोलोगे भारत सर तो क्या हम लोग Ft को रिप्लेस करने वाले हैं? बिल्कुल स्टूडेंट्स,
क्योंकि हमारा जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, ये एच वाला फॉर्मूला, उसमें हमें कहीं पर भी एफ टी नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी एफ टी नहीं दिख रहा है। सो स्टूडेंट्स, एफ टी को हम लोग लिख लेंगे टी इंटू एल सी। एफ टी को हम लोग लिख लेंगे बच्चों टी इंटू एल सी, टी इंटू एल सी इंटू कॉस थीटा को कॉपी पेस्ट कर लीजिए स्टूडेंट्स, इज इक्वल्स टू एज इट इज रखिए। राइट हैंड साइड में वेट है, वो हम आराम से सॉल्व करेंगे, दैट इज वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों टी यानी सरफेस टेंशन एज इट इज रखिए। यहां पर स्टूडेंट्स आप लोग क्या करिए, cos थीटा एज इट इज रखिए। और सर LC, बच्चा लोग LC का मतलब होगा लेंथ इन कांटेक्ट बिटवीन द सॉलिड सरफेस एंड द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। चेक करो बच्चों डायग्राम, ये देखो आपकी मर्जी, बट आई थिंक मैग्नीफाइड व्यू देखोगे तो ज्यादा आसानी से आप समझ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, क्या मैं ऐसा कहूँ, कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है, ओवर हियर दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, यस, द सरफेस ऑफ द लिक्विड इन कांटेक्ट विद एयर सिंपली इज कॉल्ड एज फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों, क्या मैं ऐसा नहीं कह सकता दिस इज एक्चुअली बी अ सर्कल? तो जो पूरा सर्कल है बच्चों लिक्विड का, वो कैपिलरी ट्यूब के वॉल के साथ कांटेक्ट बना पा रहा है। पूरा सर्कल बच्चों, लिक्विड का जो पूरा सर्कल है वो कैपिलरी ट्यूब के वॉल के साथ कांटेक्ट बना रहा है। एंड स्टूडेंट्स, आपके पास जो कैपिलरी ट्यूब है उसका रेडियस है स्मॉल आर। इस डेरिवेशन में सिर्फ आर बोला तो भी चलेगा। सो स्टूडेंट्स, एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो उसका लेंथ इन कांटेक्ट यहाँ पे कितना बनेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल स्टूडेंट्स, दैट इज 2 पाई आर। एलसी बच्चों, लेंथ इन कांटेक्ट बिटवीन the solid surface and the free surface of the liquid। बच्चों चेक करिए, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। 2D डायग्राम में आपको शायद ये आधा सर्कल लग रहा होगा, बट लेट मी टेल यू बच्चों, थोड़ा इमेजिन करना सीख लो। कैपिलरी ट्यूब है बच्चों, उसका जो फ्री सरफेस होगा वो एक सर्कल होगा ना बच्चों। सो सर्कल का सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर बच्चों। कैपिटल टी एज इट इज, cos थीटा एज इट इज, LC को हमने क्या ले लिया बच्चा लोग, 2 पाई आर। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट राइट हैंड साइड। देखो बच्चों, राइट हैंड साइड क्या नजर आ रहा है, वेट नजर आ रहा है। ठीक है, अब जो वेट ऑफ लिक्विड है स्टूडेंट्स इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, बच्चों जो वेट ऑफ लिक्विड है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, उसे आप लिख सकते हो mg। कैन यू? weight is equals to mg students, weight is equals to mg, mass into acceleration due to gravity। सही जा रहा है बेटा हम लोग, देखो स्मॉल g का रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। सो राइट हैंड साइड स्टूडेंट, स्मॉल g आप एज इट इज रखिए, बट राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है मास, आपको दिख रहा है बच्चों मास, mass of liquid which is over here inside the capillary tube। okay, so mass को eliminate करना है। आप फॉर्मूला नोट करो बच्चों, कहीं पर भी मास दिख रहा है, नो सर, सो मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा। बेसिक लेवल का फॉर्मूला स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं, ये होने वाला है मास अपॉन वॉल्यूम। बच्चों डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पारस सर ने कहा डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, आप मास को क्या लिख पाओगे, बोलो, मास होगा बच्चों रो वी, दैट मींस मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, राइट। सो क्या सर हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? बिल्कुल बच्चों, आप खुद चेक कर लो, रो भी आपको मिल गया, बट द टास्क इज नॉट येट ओवर, और थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड कॉपी पेस्ट कर लेता हूं बच्चों में, टी इंटू 2 पाई आर इंटू cos थीटा
is equals to, do we need rho? Yes sir. Do we need small g? Yes sir. But do we need volume? No sir. आप लिखो बेटा, वॉल्यूम कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है. सो स्टूडेंट्स, वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करना चाहेंगे. वॉल्यूम किसका? बच्चा लोग, इतना ये जो सिलिंड्रिकल ट्यूब है ना, इसका वॉल्यूम. स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताइए बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का? दैट्स पाई आर स्क्वायर एच, है ना स्टूडेंट्स? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी पाई आर स्क्वायर एच. ये जो पाई आर स्क्वायर है बच्चों, दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सिलेंडर, दैट इज बेसिकली एरिया ऑफ द सर्कल. इसीलिए तो पाई आर स्क्वायर मिल रहा है बच्चों. into height of the cylinder, that is h बच्चों. वॉल्यूम ऑफ दिस मच सिलेंडर, स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए दिस मच सिलेंडर बच्चों, इतने सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है v फॉर वॉल्यूम, जिसको हम लिखने वाले हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच. चलिए स्टूडेंट्स, इतने सिलेंडर के वॉल्यूम को हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच. यस. Now it's time to do cancellation, students. चलिए साथ में करते हैं. Pi gets cancelled, students, right? R radius of the capillary tube एक कैंसल होगा. ध्यान रखिए बच्चों, राइट हैंड साइड में एक R पेंडिंग होगा. और कुछ कैंसल हो रहा है? नहीं. So चलिए रिमेनिंग टर्म्स हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों आपके सामने. लेफ्ट हैंड साइड में क्या रिमेनिंग है? 2t cos थीटा बच्चों. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास? 2t cos थीटा. दिस इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में क्या है स्टूडेंट्स? रो आर एच जी. यस, रो आर एच जी. हमें किसका फॉर्मूला ढूंढना है बच्चों? h का फॉर्मूला ढूंढना है. तो हमें मिलेगा, रीअरेंज करने के बाद, 2t cos theta the whole upon rho r g, that is equals to h. yes. एक लास्ट स्टेप बच्चों, लेफ्ट एंड राइट को मैं स्वैप कर लेता हूं. योर टास्क इज डन. दैट इज बच्चों, आप कह सकते हो h is equals to 2t cos theta the whole upon rho r g. That's it बच्चों, हो गया आपका प्रूफ. h is equals to 2t cos theta upon rho r g. बच्चों देखो, h is equals to 2t cos theta upon rho r g, वही तो है. h is equals to 2t cos theta upon rho r g. स्टूडेंट्स, स्मॉल g कौन है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. R क्या है बच्चों? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब. ऑब्वियसली रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब विल बी वेरी वेरी स्मॉल. रो स्टूडेंट्स, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड. थीटा कौन है? एंगल ऑफ कांटेक्ट है बच्चों. कैपिटल T कौन है? सरफेस टेंशन है स्टूडेंट्स. एंड H इज rise of the liquid inside the capillary tube. So with this students, हमने जो आपसे प्रॉमिस किया था दैट हम टोटल 2 तरीके देखेंगे जिससे हम एक्सप्रेशन फॉर राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब का डेरिवेशन करेंगे, वो दोनों हमने कर लिया. फर्स्ट मेथड क्या था बच्चों? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस. सेकेंड मेथड क्या था बच्चों? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्सेस. ये लीजिए, फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज करके हमने कर लिया. सो हमने दोनों तरीके फाइनली देख लिए फॉर डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर h. h is equals to 2t cos theta upon rho r g. बच्चों, h is equals to 2t cos theta upon rho r g. h is equals to 2t cos theta upon rho r g. ठीक से याद हुआ? इंपॉर्टेंट है, लाइटली नहीं लेना है इसे. नाउ इफ यू कैन रिमेंबर, हमने आपको जब ये प्रूफ का मेथड नंबर 1 कराया था ना बच्चों, यूजिंग प्रेशर डिफरेंस, एट द टाइम आई गेव यू अ स्टेटमेंट. मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स, इन केस जो लिक्विड है वो राइज नहीं फॉल हो जाता है,
यहाँ तो ठीक है, हमें डेरिवेशन करना था। डेरिवेशन करते समय हमें एक केस कंसीडर करना था, हमने राइज वाला केस ले लिया एंड वी डिड डेरिवेशन इन एन अमेजिंग वे बच्चों। उसके साथ तो कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं हमारा, है ना। बट अभी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पारस सर क्या लिक्विड फॉल होगा तो यही फॉर्मूला। हाँ बच्चों, वो स्टेटमेंट याद करिए, मैंने आपसे कहा था दैट जब लिक्विड फॉल होगा, मर्क्यूरी बच्चों एक ऐसा लिक्विड है जो कैपिलरी ट्यूब के अंदर फॉल होगा ना। यस, सो उसके लिए क्या यही फॉर्मूला। सो माय आंसर इज यस, बट विथ सम मॉडिफिकेशन। सेम यही फॉर्मूला यूज करना है लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ। राइज होगा एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला, किसी भी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बट अगर फॉल होगा तो यही फॉर्मूला, लेकिन कंपलसरी मॉडिफिकेशन की जरूरत है। Now students, I am going to tell you about that particular modification that is being required to use this formula in numericals related to fall of liquid inside the capillary tube. मैं रफली आपको स्टूडेंट्स 2 मिनट देता हूँ मैक्सिमम, आप ये डेरिवेशन फिनिश कर लीजिए एंड देन मैं आपको एक नोट लिखाऊंगा जिससे आपको क्लियरली समझ जाएगा राइज एंड फॉल में क्या डिफरेंस होगा while using this particular formula for H2T cos theta upon rho rg। चलिए बच्चों फटाफट 2 मिनट दिए हमने आपको। आई एम इरेजिंग दिस बच्चों, हुआ आपका? Okay, we are erasing. Okay, we are erasing this बच्चों now. ओके सो अभी हम स्टूडेंट्स नोट लिखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बच्चों फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। सुनना है इसको ध्यान से। सो फॉर्मूले का डेरिवेशन हम कर चुके h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी बच्चों, h इज इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी।
Note number 1. If liquid wets solid, राइट? तो बच्चों यहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा थीटा, वो कैसा होने वाला है? अक्यूट होने वाला है। सही? ये हमने हमारे कैपिलरी एक्शन के सेशन में पढ़ा हुआ है। If liquid wets solid, theta will be acute angle less than 90 degree students. ठीक है, हम एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं वाटर का बच्चों। Alright, now students, I have a question for all of you. If theta is acute, मतलब less than 90 degree, greater than 0 degree, so can't I say like this? Theta will lie in quadrant number 1. And students, in first quadrant all are positive, so definitely cos theta will also be positive. And students, when cos theta is positive, h भी तो पॉजिटिव होने वाला है। सही है स्टूडेंट्स, h का नाम याद है आपको? हमने डेरिवेशन के टाइम पे आपको n नंबर ऑफ टाइम्स h का नाम बताया था। H होता है बच्चों राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। बच्चों H कौन है? ये H होता है राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, एंड वो H पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब हमने सही सोचा है, लिक्विड राइज कर रहा है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। सो दैट इज करके स्टूडेंट्स मैं लिखना चाहूंगा लिक्विड rises inside the capillary tube. मैं CT लिखूं बच्चों? कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड rises inside the capillary tube. एंड स्टूडेंट्स, इन केस आपको शेप याद नहीं आ रहा है तो मैं शेप याद दिला देता हूं। उस समय लिक्विड का शेप होने वाला है कॉनकेव। ऑब्वियसली सिर्फ कॉनकेव बोला मतलब कॉनकेव फ्रॉम अपसाइड, राइट? सो लिक्विड का शेप होगा कॉनकेव, वैसा लिक्विड सॉलिड को वेट करेगा, उसका थीटा होगा लेस देन 90 डिग्री, दैट इज अक्यूट एंगल। एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट्स आप लिक्विड का वाटर, cos थीटा पॉजिटिव बिकॉज थीटा अक्यूट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा थीटा, सो cos थीटा पॉजिटिव, सो h विल बी पॉजिटिव। बच्चों h का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है that liquid is rising inside the capillary tube। और सही भी तो है ना बच्चों? वाटर के लिए आपको राइज मिलने वाला है, वाटर के लिए आपको राइज मिलने वाला है या फिर फॉल मिलने वाला है? राइज मिलने वाला है बच्चों, तो H will be positive। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 स्टूडेंट्स, if liquid falls inside सॉरी, मुझे यहाँ पे इसका रिवर्स लेना था, ठीक है, सॉरी बच्चों। इफ लिक्विड, इसी हेडिंग के साथ हम मैच कराने को ट्राई करेंगे। इफ लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, जस्ट अ सेकेंड बच्चों, मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड, सो थीटा होगा स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल। कैपिलरी एक्शन का सेशन में यहाँ यूज कर रहा हूँ बच्चों, लिक्विड डज नॉट वेट सॉलिड मतलब थीटा होगा ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चा लोग यहाँ थीटा होने वाला है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट ऑब्वियसली स्मॉलर देन 180 डिग्री। सही है, ठीक है बच्चों। सो आप कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाने वाले हो? क्वाड्रेंट नंबर 2। एंड स्टूडेंट्स, इन क्वाड्रेंट नंबर 2 साइन इज पॉजिटिव, एंड बिकॉज ऑफ साइन कोसेक, जो साइन का रेसिप्रोकल होगा वो भी तो पॉजिटिव होगा। बट इफ आई आस्क यू cos थीटा, कैन यू टेल मी cos थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? बच्चों, इन क्वाड्रेंट नंबर 2
cos theta will be negative, cos theta will be negative students, cos theta negative 2 है, t है, रो आर जी, ये सब थोड़ी बेटा नेगेटिव होगा, मतलब बाकी सारे टर्म्स तो पॉजिटिव है। द ओनली टर्म ऑन राइट हैंड साइड जो नेगेटिव है वो है cos थीटा का आंसर। दैट मीन्स बच्चों आपको h कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, cos थीटा नेगेटिव स्टूडेंट्स, आपको h कैसा मिलेगा, नेगेटिव। जरा याद करने को ट्राई करो बच्चों, ये h क्या होता है, h का नाम याद करने की कोशिश करो बच्चों। डेरिवेशन में हमने आपको n नंबर ऑफ टाइम्स h का नाम बताया है स्टूडेंट्स। h का मतलब होता है rise of liquid inside the capillary tube। yes, h का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, rise of liquid inside the capillary tube। लेकिन यहाँ तो h माइनस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, सो बच्चों सही है ना, H का नाम होता है rise of liquid inside the capillary tube and H नेगेटिव आ रहा है, मतलब the liquid is falling inside the capillary tube, right? That means students H is negative को that is करके जैसे हमने आपको last time लिखवाया था similar तरीके से हम लिखवा देंगे। that is बच्चों liquid level falls inside the capillary tube। ठीक है बच्चों, अभी इसे हम फिनिशिंग टच दे देते हैं। और क्या लिखना था स्टूडेंट्स, हाँ आपको एग्जाम्पल लिखवाना था बच्चों। बताइए क्या चलेगा, वाटर चलेगा नहीं, केरोसिन चलेगा नहीं, एक ऐसा लिक्विड चलेगा जो सॉलिड को वेट नहीं करता है, मर्क्यूरी चलेगा, बिल्कुल चलेगा बच्चों। और क्या लिखवा दूं मैं आपको, शेप, है ना। सो स्टूडेंट्स मर्क्यूरी जब कोई सॉलिड के साथ, लेट्स से मर्क्यूरी जब ग्लास के साथ कांटेक्ट में होगा तो उसका शेप कैसा होगा, कॉनकेव या फिर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। बच्चों जब सिर्फ मैंने कॉन्वेक्स लिखा है मतलब इट इज कॉन्वेक्स फ्रॉम अप, राइट। सो वाटर इज कॉनकेव शेप, कॉनकेव फ्रॉम अप एंड मर्क्यूरी इज कॉन्वेक्स यानी कॉन्वेक्स फ्रॉम अप। ठीक है बच्चों, बाकी सारे जो पॉइंट्स हमने आपको बताए except this h वाला पॉइंट, थीटा वाला पॉइंट, इनफैक्ट cos थीटा वाला पॉइंट, बाकी सारे जो पॉइंट्स थे वो तो मैं एक फिनिशिंग टच दे रहा था बाय यूजिंग अवर प्रीवियस सेशंस जो हमने हमारे कैपिलरी एक्शन यानी कैपिलरिटी के अटेंड किए। आज जो एक्सट्रीमली नया पॉइंट है आप लोगों के लिए वो ये है बच्चों, h का वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि थीटा अक्यूट, h का वैल्यू नेगेटिव क्योंकि थीटा ऑब्ट्यूज। व्हेन थीटा इज एन अक्यूट एंगल बच्चों, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट अक्यूट होगा सो cos थीटा पॉजिटिव होगा, जिस वजह से h भी तो पॉजिटिव होगा। एंड h का मतलब होता है स्टूडेंट्स राइज ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब, मतलब हम 100% श्योर हो जाते हैं जब थीटा अक्यूट होगा, राइट। तो जो लिक्विड का लेवल है वो राइज करने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। एग्जांपल दिया हमने आपको, लिक्विड वेट करेगा सॉलिड को, ये बताया, उसका शेप बताया। नेक्स्ट बच्चों नया पॉइंट क्या था फ्रॉम टुडे सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करेगा, ये पॉइंट नया था नहीं, नया ये था स्टूडेंट्स इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज cos theta will be a negative value। second quadrant बच्चों, second quadrant में cos theta is negative, so students h भी तो negative होगा। h का नाम होता है बच्चों rise of liquid inside the capillary tube and students rise of liquid inside the capillary tube negative है, मतलब obviously जो liquid है वो fall कर रहा है inside the capillary tube। ठीक है, so what is the punch line over here बच्चों, the punch line is जब लिक्विड राइज करता है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब तो H का ये फॉर्मूला लेना है एंड H को लेना है पॉजिटिव। ठीक है, दूसरी बात जब लिक्विड फॉल करने वाला है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब उस समय यही फॉर्मूला लेकिन H को माइनस लेना है, दैट्स इट, यही तो था बच्चों, दिस इज द पंच लाइन। जब लिक्विड राइज करेगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब सो H कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव,
ऑन द अदर हैंड जब लिक्विड फॉल करेगा इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब तो H कैसा कंसीडर करना है बच्चों, नेगेटिव। फॉर्मूला यही होगा, राइज के लिए H पॉजिटिव, फॉल के लिए H नेगेटिव। ठीक से समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ये था बच्चों एंटायर डिस्कशन, हम ऐसा क्यों ले रहे हैं, H पॉजिटिव क्यों एंड H नेगेटिव क्यों। ओके, एग्जाम्पल भी है बच्चों रेफरेंस के लिए। ओके, सो ये नोट को स्टूडेंट्स मैं इंपॉर्टेंट मार्क करना चाहूंगा। चलिए इसको अच्छे से लिख लीजिए, याद कर लीजिए। आई विल गिव यू 1 मिनट। ओके, जल्दी बच्चों।